साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। 4 जून को एमपी सेट का एग्ज़ाम है और कई स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर जो है इसका कैसे क्या रहेगा, रिज़ल्ट कैसे क्या रहेगा और किस तरीके से जो है इसमें जो है कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। तो उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। और कई स्टूडेंट के मेरे पास ये भी मैसेज आ रहे थे कि सर सेट का जो है बैचेज स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन अभी जो है टाइम बहुत कम है, इसलिए सेट का बैचेस तो नहीं स्टार्ट करूँगा। बट ये जो है एमपी जो फर्स्ट ग्रेड की जो है केमिस्ट्री सिलेक्शन एग्ज़ाम है, इसका ज़रूर है बैचेज स्टार्ट चल रहा है और इसके सारे वीडियोस हैं, सारी टेस्ट सीरीज़ हैं। आप पूरी तरह से उस टेस्ट सीरीज़ को और वीडियोस को करके बेसिक टू एडवांस पूरी तैयारी कर सकते हैं। जिनको भी कोर्स लेना हो वो मुझे जो है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो मोबाइल नंबर है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। समय बिल्कुल ख़राब नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको यह लगे कि हमारे पास समय कम पड़ गया, हमारे पास नौकरी सामने खड़ी थी, हमने जो है क्वालिफाई कर लिया था, जो टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था, एमपी टेट तो क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन सिलेक्शन एग्ज़ाम में जो है हम पीछे रह गए। पीछे नहीं रहना है, आपको मेरिट में आना है और मेरिट में आने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि कहाँ पर एक एक नंबर जो है उसका इम्पोर्टेंट रहता है। लास्ट तक देखिएगा आप वीडियो को। तो ये जो है एमपी सेट का 2018 का जो है रिज़ल्ट है। और बेसिकली हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिकल साइंस की चर्चा करेंगे, केमिकल साइंस का कैसे क्या रहा था रिजल्ट। साथियों 17/1 से 24/1 तक जो है एग्ज़ाम हुई थी, 17/1/2019 से 24/1/2019 के बीच में। उसके बाद अब हो रही एग्ज़ाम वापस 2023 में, 20, 21, 22, 23, 4 साल बाद एग्ज़ाम हो रही है। 4 साल ऊपर हो गए, 4.5 साल में। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो केमिस्ट्री का ये जो रिज़ल्ट देखिए, रिज़ल्ट का एनालिसिस कीजिएगा कि कितने नंबर पर जो है कौन सी कैटेगरी में जो है क्वालिफाई हुए थे। अब इसको प्लस मानकर ही चलना, उससे ज़्यादा नंबर भी ज़रूरत पड़ सकती है इसमें रिज़ल्ट में नंबर की। कैसे? अब यहाँ पर पिछली बार जो रिज़ल्ट ये जो मेरिट रुकी थी वो रुकी थी भाई साहब 180 पर जनरल की, 180 पर जनरल कैटेगरी की। मतलब आपका जो 300 नंबर का पेपर था, 300 में से जिसके 180 नंबर आ गए हैं वो उनको सेट क्वालिफाई का जो है सर्टिफिकेट मिल गया था। अब यहाँ पर कई बच्चों के डाउट्स ये रहते हैं, डाउट्स ये हैं भैया कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ मिला आपको कि अनारक्षित श्रेणी को 40% चाहिए। कितने परसेंट? 40%। लेकिन ये मिनिमम है। मेरिट कहाँ पे रुक रही है भैया? 60% पर ही जाके रुक गई। इसकी बाकी जो है अनारक्षित हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, उनको मिनिमम 35% नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अब 35% के बाद में कितने टॉप मोस्टर में बन रहे हैं, इसके लिए फार्मूला भाई साहब ये बना रखा है कि कैसे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, सेट का सर्टिफिकेट किन कैंडिडेट को दिया जाएगा, उसके लिए ये फार्मूला है। इस फार्मूले को जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं अपन। एग्जाम्पल लिया अपनों कि जैसे कि टोटल जो है समस्त विषयों में न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या माना की है, यहाँ पे मैंने मान ली 20,000 मान ली। कितनी मान ली? 20,000 मान ली। और यहाँ पर जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर ली है, तो न्यूनतम अर्हता मतलब ये वाली 40 से 35, तो यहाँ पर अगर जो है यहाँ पर आ रही 5,000। ओके, अब यहाँ पर माना कि इनटू उस श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हता संख्या कितनी है? स्लॉट, तो 6% को लेना है उसका। कितना? 6% को। तो 20,000 यहाँ पे लिया तो इसका जो 6% होगा वो कितना होगा? 1200 होगा। और इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आपके पास नंबर आएगा लगभग 300, 20,000 में से 300 कैंडिडेट को ही स्लेट का सर्टिफिकेट दिया गया। 300 कैंडिडेट में 300 कैंडिडेट, 20,000 में से 300 कैंडिडेट को स्लेट के लिए एलिजिबल माना गया। अब इसमें स्लेट के लिए इनको एलिजिबल माना गया। इसके बाद में फिर रिजर्वेशन के भैया जनरल में ये है, एससी है, एसटी है, ये है रिजर्वेशन, उसका तौर तरीका दे के उसमें फिर मेरिट उठाई जाती है कि कहाँ पर कौन से कैंडिडेट जो है फिट हो रहे हैं उनको स्लेट का जो सर्टिफिकेट दिया जाए। तो मेरी बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के 6% लोग लेंगे और 6% में भी वापस रिजर्वेशन कैटेगरी लग गई है, अलग अलग जो श्रेणियां हैं उनमें। तो मैं कहता हूं कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी को अगर सिलेक्शन होना है तो जो 100 लोग कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उनमें से
टॉप 2 में आना पड़ेगा। किसमें? टॉप 2 में। 1000 लोग कैंडिडेट हैं, उनमें टॉप 2 में आ रहे हैं भैया, तो वो जो है मतलब सिलेक्ट हो रहे स्लेट के लिए। ऐसे ही ओबीसी के लिए मैं मानता हूं कि टॉप 3 में आना पड़ेगा। एससी और एसटी, इसके लिए टॉप, एससी के लिए टॉप 4, एसटी के लिए टॉप 5, और जो बाकी बचा ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन वगैरह, इनके लिए आप जो है टॉप 6 में भी आ जाओ तो भी चलेगा, या फिर इनके लिए तो और मेरिट नीचे जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इतना ये टिपिकल एग्जाम है सेट का। मतलब ये नंबर नहीं देखना, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इतने चाहिए। उसके बाद में फिर मेरिट बनेगी, उसको जो है सेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ पे पूरा दे रखा है कि किस कंडीशन में 6% को अहर संख्या के स्लॉट के रूप में निर्धारित किया जाएगा। सर्वप्रथम समस्त विषयों के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को अहर संख्या के स्लॉट के रूप में माना जाएगा। फिर द्वितीय चरण में क्या किया जाएगा? रिजल्ट बना रहे तो कि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 6% के प्राप्त कुल अहर संख्या को मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार, फिर इसमें आरक्षण नीति के अनुसार बांटा जाएगा कि किसको कितना 6% में किसको कितना जाना चाहिए। तो ये है भैया सेट का जो है रिजल्ट, इस तरीके से बनेगा। अब ये जो है अभी जो एग्जाम हो रही है उसमें 200-300 नंबर का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जो है वो 50 प्रश्न आएंगे, सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट का होगा उसमें 100 प्रश्न है। ये सभी के लिए कंपलसरी फर्स्ट पेपर। चलिए, सभी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। अब यहां पर आप देखिए, केमिकल साइंस की चर्चा करें तो मेरा मानना है कि इस बार और अगर मेरिट हाई जाती है केमिकल साइंस की, अब यहां पे फायदा, कुछ कैंडिडेट को तो फायदा ही मिल जाता है। जैसे कि यहां पर 92 कैंडिडेट को लेना था, लेकिन लिए कितने? 104, क्योंकि 180 नंबर पर इतने साले 15-16, 104 में से 92 घटाओगे तो 12-13 कैंडिडेट जो हैं वो इसी नंबर पे, सेम नंबर पे आ रहे थे, तो उन सभी को एक साथ ले लिया यहाँ पे, क्योंकि ये तो है एलिजिबिलिटी एग्जाम है, यहाँ पे कोई पोस्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे कुछ संख्या बढ़ा दी जा सकती है। यहाँ पर 30 है, लेकिन सेम 180 नंबर पर बाकी के कैंडिडेट आ रहे होंगे, ठीक है, 18-19 कैंडिडेट, तो उनको 49 हो गया ये, तो ये 180 नंबर पर ये कैंडिडेट हैं, एक ही नंबर पर इतने सारे। अब यहाँ पर 31 से 31 ही लिए है, क्योंकि जस्ट 31 के बाद वाला जो भी होगा 172 तो 170 वाला होगा। कितना? 170 वाला होगा। अनुसूचित जाति की मेरिट रुकी भैया 158 पर, 146 पर, और 80 बाधित 146, दृष्टि बाधित 108 और श्रवण बाधित 114। मतलब दृष्टि बाधित जो है 108 पर मेरिट रुकी केमिस्ट्री में। दृष्टि बाधित है, जिनके पास सर्टिफिकेट होता है उनके लिए काम का है। तो ये चीज है भैया। अब मेरा मानना है कि इस बार जो है 172 नंबर ना लेके चले, आप जो है अगर ओबीसी में क्वालिफाई होना है तो 185 तक लेके चले। हो सकता है 4-5 नंबर बढ़ जाए इस बार। और इधर अगर आप सेफ कंडीशन में चलना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे हिसाब से लगभग 200 नंबर तो होने चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए? 200 नंबर, तब जाके जो है आप जो है क्वालिफाई की कंडीशन में गिने जाओगे। ये है भैया सेट का पूरा। अगर कोई तैयारी कर रहे हो तो ये मान के चले कि अपने को 100 में से टॉप 2 या 3 पोजीशन पर अगर आप आते हो, आना ही पड़ेगा, तभी जो है आपको स्लेट क्वालिफाई माने जाओगे। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर स्लेट की तैयारी करवा दो, लेकिन 2 महीने में सेट की तैयारी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। वापस रिजल्ट देना पड़ता है, और अगर रिजल्ट न दे पाए तो दिक्कतें, ठीक है, स्टूडेंट के साथ में धोखा नहीं कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि मैंने भी एमपी सेट का, कुछ स्टूडेंट की कि सर आपने दिया कि नहीं दिया, तो भैया हमने भी दिया था एमपी सेट का एग्ज़ाम। और हमारे पास क्या था, देखो रिवीजन मस्ट होता है। हमने जो भूल करी है वो आपको भूल नहीं करना है। 17/1/2019 से 24/1 इस टाइम पे स्कूलों में, मैं ऑलरेडी एजुकेशन में हूँ, तो इस टाइम पर जो है बहुत ज़बरदस्त बच्चों की तैयारी करवानी रहती है। मैं बीएससी के क्लासेस भी लेता हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो इसके कारण ये समय रहता है पिक टाइम बच्चों की तैयारी करवाने का। अब हम बच्चों की तैयारी करवाएंगे तो हमारी तैयारी कैसे होगी और हमारा रिवीजन कैसे होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, हम देने गए थे फिर भी सेट का एग्ज़ाम, ठीक है, और कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी बनती हैं कि रिलेटेड, लेकिन उस परिस्थितियों का रोना नहीं रो सकते हैं। हमारा जो रिज़ल्ट है ये रहा एमपी सेट 2018 का।
भाई साहब 64 मेरे फर्स्ट पेपर में आए थे, जिसकी तैयारी नहीं कर पाए थे ढंग से। 106 नंबर पेपर मतलब एडवांस थोड़ा और देखना था, तो 106 नंबर केमिस्ट्री के पेपर में आए थे। 170 नंबर आए थे हमारे टोटल नंबर। कितने आए थे? 170 नंबर। 170 मार्क्स आए थे। अब इस रिजल्ट में देखिए कि 170 मार्क्स अगर हम थोड़ा बहुत सिंसियर तैयारी कर लेते तो यहाँ पर जो मेरिट जो रुकी थी वो भाई साहब रुकी थी 172 पर। और या तो फिर यहाँ पे एक हाथ कैंडिडेट के कम नंबर भी आ जाते, ठीक है, 31 में 30 172 तक आ जाते ओबीसी में, तो अगला कैंडिडेट जो यहाँ पर 170 वाले को फिर चालू कर देते लेना। तो यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। और सिर्फ मेरे जो है एमपी सेट की एग्ज़ाम में 2018 वाले में सिर्फ एक क्वेश्चन कम पड़ा था, एक क्वेश्चन सही होना बाकी रह गया था। ये वास्तविकता है जो आपको मैंने विथ प्रूफ के बता दी। अब यहाँ पे अगर एससी कैटेगरी 158 पर, हमारे तो 170 नंबर है, 146 पर एससी कैटेगरी। अब कोई एसटी और एससी कैटेगरी का बंदा भी है, वो 158 पर 146 पर सिलेक्ट है, लेकिन हमारे 170 है, हम सिलेक्ट नहीं है। कैटेगरी का फर्क रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है भैया, 108 पर दृष्टिबाधित सिलेक्ट है, 114 पर श्रवणबाधित सिलेक्ट है, 146 पर सिलेक्ट है। तो कुल मिला के कुछ भी नहीं है। तैयारी आपके 4-5 क्वेश्चन इधर से उधर हो गए तो आप सिलेक्ट हो गए, 4-5 क्वेश्चन कम हो गए तो सिलेक्ट नहीं हुए। नॉलेज का यहाँ पर कुछ नहीं, आपका एट ए टाइम माइंड क्या काम कर रहा है एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नॉलेज तो सबको है भैया। भैया यहाँ पर जो है हो सकता है कि जो जनरल पेपर में कोई बंदा जो है, मेरे जो है 32 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 33 क्वेश्चन सही हो गए, भैया वो ले गया सीट, क्या फर्क पड़ गया? 33 वाला ले गया सीट, 172 नंबर, कितना फर्क पड़ रहा था? मेरे 170 है और यहाँ पर 172 है। नंबर तो एक ही, मतलब 1-2 नंबर का फर्क पड़ रहा है, जो एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं सेट एग्जाम में। मेरी बात समझ गए? अब अगर जनरल में मेरे कुछ जो है कैलकुलेशन टाइप कुछ गलत हो गए हो, तो उसके टेबल के 5 नंबर की 5 क्वेश्चन उसी के थे एक साथ में, गणना वाला, सारणी वाला, तो भैया उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो भैया रैंक आ गए नीचे। अगर 5 क्वेश्चन आप सही कर देते 170 आए, अगर 5 क्वेश्चन आपके ज़्यादा होते तो आप जनरल कैटेगरी को फाइट कर लेते, 6 क्वेश्चन फाइट कर लिए तो एक और ज़्यादा चले गए। तो 1-1 2-2 नंबर का इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ कि साथियों, तैयारी करो तो इतनी करो कि मेरिट में आने के हिसाब से करना। अभी एमपी सिलेक्शन एग्ज़ाम, एमपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसमें कई कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। मैंने भी पढ़ाया था, कई कैंडिडेट क्वालिफाई हुए मेरे वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पर। स्पेशल हमने कोर्स भी दिया था। सेट का भी कह रहे, लेकिन सेट के लिए मैं अभी सेट के लिए जो है पूरी तरह से टेस्ट सीरीज़ है, पूरा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी प्रिपेयर नहीं है। इन फ्यूचर में सेट की एग्ज़ाम या नेट की एग्ज़ाम जो भी है करवाएंगे। बट अभी जो है, अभी एमपी फर्स्ट ग्रेड का जो है सिलेक्शन का जो है वो बेचेज़ है हमारे पास, और वो बेचेज़ आप ले सकते हो। ये कंडीशन नहीं आए कि ओवर कॉन्फिडेंस में रह के कि हमारे तो अच्छे नंबर आ गए हैं। भैया आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, और ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा जो ये होता है कि 2-4 नंबर से अपन सिलेक्शन से रह जाएं, जॉब से रह जाएं, तो बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ का आपको सामना न करना पड़े, इसलिए अभी से अच्छे से तैयारी कीजिएगा एमपी शिक्षक चयन परीक्षा की अच्छे से। और उसमें अगर आप एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो गए हो तो आप किस्मत वाले हो, आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़कर आए हो। अब आपको और भी लोगों को पीछे छोड़ना है। भीड़ है हज़ारों की, उस हज़ारों की भीड़ में आपको निकलना है, तो मेहनत ईमानदारी से ट्रस्टली करनी पड़ेगी। और ईमानदारी से मेहनत नहीं करी, परिणाम कुछ भी हो सकता है। ओके। और अपने आप को शिखर पर बनाए रखने के लिए भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। समझ गए हो? तो ये है सेट का टोटल। तो सेट में जो है पिछली बार जो लगभग जो है, अगर इन टोटल को जोड़े, ये टोटल अगर जोड़े तो लगभग 310 के समथिंग कैंडिडेट को निकाला था। और मेरे हिसाब से 310 कैंडिडेट निकले, तो 310 कैंडिडेट जो हैं वो 6% नहीं है, और भी कम हो गए भैया। कैसे? भैया 20,000 कैंडिडेट तो बैठे होंगे, 20,000 में से अगर कैलकुलेट करो, ठीक है, 20,000 कैंडिडेट को अगर आप जो हैं देखोगे तो 310 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, तो रेशियो क्या आ रहा है?
अगर 20,000 कैंडिडेट बैठे हो तो 310/20,000 इंटू 100, तो रेशियो आ रहा 1.55 का रेशियो आ रहा है। मतलब टॉप 2 में आना है आपको, टॉप 1 टॉप 2 में आना है, तब जाके सेट क्वालिफाई है। अदरवाइज जो भर्ती में है कि इतने सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें अपन भी हैं, एक पेपर दे के आ जाते हैं, ये कंडीशन होती है। ठीक है साथियों, तो ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा तो बस एक मार्गदर्शन करना था, अगर जो सेट की तैयारी कर रहे हो तो सेट की तैयारी के लिए ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ये चीज़ रहने वाली है, और इसके अकॉर्डिंग आपको जो है टॉप 2 में आना है, तभी जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। बाकी अदरवाइज़ कैटेगरी वाइज तो ये यहाँ पर जो है सिलेक्शन नीचे भी जाते हैं कैटेगरी वाइज में, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन अच्छा खासा है, ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और जिन कैंडिडेट को सिलेक्शन एग्ज़ाम का, एमपी सिलेक्शन एग्ज़ाम का जो कोर्स लेना है, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।